आजा मेरी अखियों में किते और ना नजर लग जावे। फरा, इस तरह मेहमानों के सामने बिहेव मत करें, आइए उनसे मिलिए। तसल्ली हो गई है ना आपको? हो गई ना तसल्ली आपको मेरी खुशियों से महरूम करके? मुझे आपको पता है आज हमारे बेटे का वलीमा था और हम यहाँ आपकी वजह से इन सब की खुशियों में शिरकत कर रहे हैं। आपकी अम्मा को लगता है कि इनकी नवासी कोई बहुत ही अनोखी है जिसके लिए हमारा बेटा ठीक नहीं था। इसीलिए अल्लाह ने इनका जोड़ हन्नान के साथ बना दिया क्योंकि हन्नान कोई बहुत ऊंची चीज है और हमारा बेटा गया गुजरा। फरा, हम कहते हैं खामोश हो जाइए। नहीं रहेंगे हम चुप। हमारा बेटा तैयार था इस शादी के लिए, बिल्कुल एक दिन पहले तक राजी था, लेकिन अचानक इस तरह एक रात पहले घर छोड़कर चला गया। जरूर उसने कुछ ना कुछ देखा होगा इनके बारे में, तभी वो घर छोड़कर चला गया अचानक। मतलब गलती करे दूसरे और सजा भुगते हमारा बेटा। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चुप कर जाए, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बर्दाश्त नहीं करोगे? हाँ, ठीक, जो आप पीर से मुतल्लिक बोलती जा रही हैं। तुम होते कौन हो मेरे रोकने वाले? हाँ, शौहर होने की हैसियत से आपको समझा रहा हूं, बीवी है ये मेरी, और मेरी बीवी के मुतल्लिक कोई गलत बात करके मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये जो आप हमजा के घर छोड़ के जाने की बात कर रही हैं, इसकी कसूरवार अबीर नहीं हमजा है, इसलिए अबीर पे इल्जाम लगाने मत करें प्लीज। नहीं करेंगे हम बद, नहीं रहेंगे चुप। हम नहीं छुपा सकते। खुशी खुशी तैयार था वो शादी के लिए, लेकिन पता नहीं क्या देखा उसने इस लड़की का। इसकी कोई बात उसे पता चली होगी जो घर छोड़कर चला गया वो। आप सब खामोश रह सकते हैं, हम नहीं रहेंगे खामोश। फरा, खामोश होती या नहीं? फराज, ये क्या हरकत है? कोई अपनी बीवी पे हाथ उठाता है? अम्मा, बीवी को भी चाहिए कि अपनी जबान पर कंट्रोल रखे। कब से हम इनकी बातें सुने जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपको ये हक मिल गया कि आप इन पर हाथ उठा सकते हैं? आप खामोश रहिए। आपको कोई हक नहीं हमारे मामलात में मुदाखलत करने का, समझे आप?
खबरदार जो आइंदा कुछ बोले तो। बस कर दीजिए, खामोश हो जाएं आप दोनों। क्यों लोगों को मौका देते हैं बात बनाने का? भाई साहब, हम मौका दे रहे हैं। देखा देखा तुमने, तुम्हारे घर छोड़ के जाने की सजा हम भुगत रहे हैं यहाँ। चलिए, आज इन सब की ये गलतफहमी दूर कर देता हूं कि ये घर मैं अपनी मर्जी से छोड़कर गया था। मेरी मां का कोई कसूर नहीं है इसमें, समझे आप लोग? शौहर होने की हैसियत से आपको समझा रहा हूं, बीवी है ये मेरी। और मेरी बीवी के मुताल्लिक कोई गलत बात करके मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम नहीं छुपा सकते। खुशी खुशी तैयार था वो शादी के लिए, लेकिन पता नहीं क्या देखा उसने इस लड़की का। इसकी कोई बात उसे पता चली होगी। जो घर छोड़कर चला गया वो। आप सब खामोश रह सकते हैं, हम नहीं रहेंगे खामोश। प्लीज इस तरह मत रोए, क्यों देखकर तकलीफ हो रही है मुझे। हमेशा आपको तकलीफ ही तो देती हूँ मैं, चाहे आप यहाँ से। हमेशा का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आप मुझे तकलीफ दे रही हैं। कीमती है मेरे लिए ये आंसू। प्लीज रोना बंद करें। तुझे को आपके लिए ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। गलत बात की उन्होंने। इस बात को रोना बंद करें प्लीज। रोती हुई आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वैसे भी किसी को अच्छी नहीं लगती। मुझे तो अच्छी लगती है। बस रह नहीं दे। आप माने या ना माने, सच तो यही है। सच तो ये है कि आप मुझे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आपको लगता है आप सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हैं? जाहिर सी बात है, और क्या हो सकता है। चलें, ये भी कभी आपको फुर्सत से बताएंगे। अच्छा वो छोड़े, मेरा गिफ्ट कहाँ है? कौन सा गिफ्ट? अरे भाई, मेरी नई जॉब का गिफ्ट। मैं तो आपके लिए गिफ्ट भी नहीं लाई। अच्छा, इट्स ओके, हम कल जाके ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। और
अब रोना बंद करें वरना पिटाई लगाऊंगा आपकी। आप मुझ पर हाथ उठाएंगे? हाँ, इस तरह रोएंगी तो पिटाई लगेगी। नहीं रो रही। आज तो हमने ये सब कुछ सुन लिया कि हमजा ये घर छोड़कर क्यों गया है और हमजा ने अबीर से शादी क्यों नहीं की, लेकिन आइंदा ये जिक्र इस घर में नहीं होगा। तुमने जाते वक्त एक बार भी इस घर की इज्जत के बारे में सोचा? नहीं सोचा। तुमने जाकर अपनी मनमानी की, अपनी पसंद की शादी रचा ली और जाकर अपनी ससुराल में रहने लगे। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? आपको पता है मेरी माँ इस घर में ना होना कदम ना रखूं यहाँ। खैर अब तो मैंने देख भी लिया क्या सुलूक करते हैं आप मेरी माँ के साथ। तो ले जाओ इसको अपने साथ। ताकि इस घर से तुम्हारा ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वैसे भी हम तुम्हारी शक्ल आइंदा देखना भी नहीं चाहते। जाओ, ले जाओ। हाँ हाँ ले जाऊंगा। आपको क्या लगता है मैं अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता? एक मर्तबा जरा अपनी बीवी से पूछ कर तो देखो, एक नजर डालो जरा इसकी शक्ल पर। थैंक यू सो मच अंकल, काफी इंटेलिजेंट है आप। बाय द वे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या तुम रह रहे हो ये काफी नहीं है जो मैं सुन लिया आपने? सुन लिया आपने? आपकी बीवी जैसी लड़कियां कभी रिश्तों को निभाना नहीं जानती। कौन सफर आपके साथ जा रही थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर सिर्फ आपका मान रखने के लिए वो हाँ कह देती तो फिर हम समझते कि शायद आपने घाटे का सौदा नहीं किया है। क्या मतलब क्या है आपकी इस बात का? कि मैं ठीक लड़की नहीं हूं? होंगी, लेकिन ससुराल के रिश्तों के लिए तो कतई नहीं। आप क्या जाने कि रिश्ते क्या होते हैं और रिश्तों की खूबसूरती क्या होती है। शादी दो लोगों के जुड़ने का नाम नहीं है, दो खानदानों के मिलाप को कहते हैं। ये क्या समझेंगे इन रिश्तों? इन्होंने कभी इन रिश्तों को बढ़ता हो तो ये जाने ना।
देखें, ये बेकार के रिश्तों में ना आप मुझे मत उलझाएं। और वैसे भी मैं यहाँ आकर क्या करूंगी? मेरा अपना एक आलीशान महल है। जिसकी वाहिद इकलौते वारिस हूं मैं। हम यही समझाना चाह रहे थे आप कि आपने बहुत घाटे का सौदा किया है, इस घर को छोड़कर और घर वालों को छोड़कर। अगर हो गया तमाशा तो चले, गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। I'm coming. आपको अगर मुझसे मिलना है, आप कहीं भी मिल सकते हैं, इस घर से बाहर, लेकिन यहां नहीं। अबीर कहाँ है? आ रही हूँ। समझाया ना इन्हें दादू, दूसरों की फजूल बातों पे इतना रो रही थी, बल्कि डांटे इन्हें ताकि दोबारा से रोने लगे। बेटे, हम दुनिया वालों की ज़बानें तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन जो आपसे मोहब्बत करते हैं ना, उनके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कर तो रही हूँ बर्दाश्त। यानी क्या मुझे बर्दाश्त कर रही है? सुन रही है दादू अपनी नवासी की बातें? सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं।
क्या हमेशा मेरी शिकायतें लगाना जरूरी है? मैं तो लगाऊंगा जब तक आप नॉर्मल नहीं होते। लोग मुझे नॉर्मल रहने कहाँ देते हैं? लोगों की परवाह मत कीजिए बेटे, सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखिए उन्हें जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। आज हन्नान ने जिस तरह भरी महफिल में आपका साथ दिया है, दिन जीत लिया हमारा। शौहर को ऐसे ही होना चाहिए कि अगर कोई उसकी बीवी पर उंगली उठाए तो डटकर सामने आ जाए। अभी मेरी इज्जत है दादू, मैं लोगों की फजूल बातें सुनता हूँ लेकिन अपनी सुनूंगा। सुनना भी नहीं चाहिए। चलिए अब आप लोग भी आराम कीजिए, हम भी आराम करेंगे, आज तो बहुत थक गए। मैं आपको छोड़ आती हूँ। अरे अभी हम इतने बूढ़े थोड़ी हुए कि खुद न जा सके। आराम कीजिए आप लोग। इतनी प्यारी आंखें सिर्फ मुस्कुराने के लिए बनी है, रोने के लिए नहीं। क्या जाने क्यों होता है ये सबसे जुदा अपना जुनून, अपनी अपनी धुन में सारे को, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। हमजा, तुम्हारी वो ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा रूड नहीं है? बहुत टिपिकल वुमेन है वो। उन्हें क्या लगता है कि मैं अपना घर छोड़कर उनके घर में रहना शुरू हो जाऊंगी? लिसन, हम भी उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते, आप भी बताएं। तो फिर इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है उनको? नॉट मी, इट्स जस्ट अब्बू एंड ताया। अम्मी और मैं तो उनको घास भी नहीं डालते। थैंक गॉड मैं शादी होकर वहां नहीं गई। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उन्हें। आप कर भी नहीं सकती थी बर्दाश्त उनको, वो बहुत मुख्तलिफ हैं। अम्मी और ताई का हौसला है जो उनको बर्दाश्त करती हैं कसम से। Do you think I have no tolerance in me? नहीं, I didn't said that. वैसे भी कह रहा हूँ कि वो बहुत डिफरेंट माहौल है, उस घर में सब कुछ दादू की मर्जी से होता है। होता होगा। उन्हें क्या लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ उनके इशारों पर चल सकती है? एक आइडिया, हम कुछ अरसे उस घर में जाके रह सकते हैं। You'll stay at my place. At my place? No, please. Don't say that. I mean, आप नहीं रह पाएंगी, not for a single day. तुम मुझे चैलेंज मत करो। नहीं चैलेंज कर रहा जान आपको, बट वो घर बहुत मुख्तलिफ है, थोड़े ओल्ड स्कूल लोग हैं वो। आप नहीं सरवाइव कर पाएंगी वहां पे, आप नहीं रह सकती। मैं रह सकती हूँ। मतलब रह सकती हूँ।
आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चुप कर जा, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बर्दाश्त नहीं करोगे? हाँ, ये जो आप वीर से मुतालिक बोलती जा रही हैं, तुम होते कौन हो मेरे रोकने वाले? हाँ, शौहर होने की हैसियत से आपको समझा रहा हूं। बीवी है ये मेरी, और मेरी बीवी के मुतालिक कोई गलत बात करके मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये जो आप हमजा के घर छोड़ के जाने की बात कर रही हैं, इसकी कसूरवार अबीर नहीं हमजा है, इसलिए अबीर पे इल्जाम लगाने मत करें प्लीज। फराह, आप आकर आराम क्यों नहीं कर लेती? हम आपसे कितनी बार माफी मांग चुके हैं, अब भूल जाए ना उस बात को। भूल जाए? कैसे भूल जाए? वहां सबके सामने आपने हम पर हाथ उठाए और आप कह रहे हैं कि हम भूल जाए। आप ही तो सबके सामने न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। कुछ गलत नहीं बोल रहे थे हम। अगर वो लड़की आज ना आती ना, तो हमारा बेटा भी हमसे अलग नहीं होता। पर आप फिर गलत बात कर रही हैं। असल में हमजा है जो खुदगर्ज लड़का है, और उसको अपनी खुदगर्जी के लिए एक सीढ़ी की जरूरत थी जो अबीर की सूरत में उसको मिल गई। ज्यादती तो अबीर के साथ हुई ना, और आपको दुख है अपने नालायक बेटे का। आपको तो हमेशा से हमारे बेटे से मसला रहा है। फराह, हम उसके दुश्मन नहीं हैं, हम उसके बाप हैं और मोहब्बत करते हैं उससे। हमें नहीं मालूम मोहब्बत करते हैं या नहीं। सारी जिंदगी आप हन्नान के साथ उसका मुकाबला करते रहे, और अब अबीर के साथ। सच कह रहे हैं, बहुत दिल दुखा है हमारा। हमारा बेटा हमसे अलग हो गया और सब हमें ही खामोश कराते रहते हैं। आपका चहीता बेटा किसी और की वजह से नहीं, अपनी खुदगर्जी और अपनी हरकतों की वजह से दूर हुआ है। लेकिन फराह, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बेटी को सबके सामने इस तरह जलील करें। आप जानती हैं, बड़ी पकड़ है ऐसे लोगों की जो अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ देते हैं, और हम लोग कुछ सोचे समझे बगैर जो दिल करता है बोल देते हैं। कभी गलती से आपने सोचा भी है कि आपकी ऐसी बातों से अबीर को कितनी अजियत मिलती होगी? उसके वाले तो बचपन में ही गुजर गए। सौतेले बाप ने ना तो कभी शफकत की, ना कभी ख्याल रखा। आपसे कोई बात छुपी हुई तो है नहीं। अब वो बच्ची अगर यहां आई है और उसे थोड़ा सा सुकून मिला है, तो आप क्यों उसे ताने दे देकर उसकी जिंदगी को अजाब कर रही हैं? हमें चिढ़ होती है उसे देखकर, और तब तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जब उसे जबरदस्ती हमारे सरों पर मुसल्लत किया जा रहा था। और फिर जब हमारा बेटा उसकी वजह से हमें छोड़कर चला गया, तब से तो ये चिढ़ नफरत में तब्दील हो गई है। आपको तो समझाना बेकार है। हर शख्स बस हमारे ही पीछे पड़ गया है। हन्नान को किसी ने रोका? कितनी बदतमीजी की उसने हमारे साथ। कोई छोटे बड़े का लिहाज, कोई तमीज नहीं थी उसमें। फराह, हन्नान ने कोई गलत बात नहीं की। और याद रखिए, जब आप बार बार किसी के ज़ब्त को आजमाएंगी ना, तो एक ना एक दिन वो बोल पड़ेगा।
सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग। उठाने आया था आपको, संडे है ना आज, नाश्ते का भी टाइम हो गया। मैंने आपसे कुछ पूछा तो नहीं? मैं चाहता हूँ आप नॉर्मल होकर इस कमरे से बाहर आए, अपनी पसंद के कपड़े पहने ताकि सब आपको देख के खुश हों। आप चाहते हैं कि मैं सबके सामने खुश होने की एक्टिंग करूं? इसमें एक्टिंग वाली कौन सी बात है? आप मेरे साथ खुश नहीं है? बहुत खुश हूं। वो वक्त भी चलता आएगा जब आप मेरे साथ वाकई खुश होंगे। हम दोनों एक साथ नीचे नाश्ते पे चलेंगे। एक्टिंग में ये भी शामिल है क्या? मैं चाहता हूँ हम दोनों जिंदगी भर कदम से कदम मिलाकर चलें। आपको शर्म नहीं आएगी? ऐसी लड़की के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए जिसका किरदार ठीक नहीं है, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जिसमें इतनी बुराइयां हैं, इतने ऐब हैं कि उसका अपना मंगेतर शादी से एक दिन पहले उसे छोड़कर चला गया। ऐसी लड़की जिसमें इतने ऐब हैं, आप ऐसी लड़की के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे? नहीं ना? आप बहुत अच्छे हैं, दूर रहे मुझसे, ये मत करें। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग। मैं जानता हूं काफी है। तुझे मेरी ये उम्र लग जावे, तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे।
आजा मेरी